देखिए हमारा टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। अब ये पहली क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ मैग्नेटिज्म की शुरुआत कैसे समझे कि हम अर्थ मैग्नेटिज्म या अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सिंपली इससे पहले मैंने टॉपिक पढ़ा है कंपास नीडल, मैग्नेटिक कंपास। भाई अगर आपने मैग्नेटिक कंपास को अर्थ पर कहीं पर पॉइंट किया तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास जाके रुक जाता है। पहला क्लू ये हो गया। दूसरा क्लू ये हो गया कि आप किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो तो बार मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। तो दूसरा क्लू ये है कि ये बार मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट क्यों कर रहा है, ये मैग्नेटिक कंपास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों रुक रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली ये बात पता चली कि अर्थ के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, अर्थ के आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है तो क्या अर्थ मैग्नेट है या अर्थ के अंदर मैग्नेट है। तो अर्थ मैग्नेट नहीं है। और अर्थ के अंदर की बात की जाए कि क्या अर्थ के अंदर मैग्नेट है, तो बहुत सारी थ्योरी इसके लिए प्रपोज की गई। कई लोगों ने कहा कि ऐसा माना जा सकता है कि अर्थ के सेंटर में बड़ा सा एक बार मैग्नेट अंदर होगा। कई लोगों ने इसे डिस्कार्ड कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। और डिस्कार्ड करने का कारण सुनिए। कई लोगों ने ऐसा बताया कि अर्थ के सेंटर पर, जिसे कोर कहा जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है जहां पर मोल्टन मेटल मटेरियल्स होते हैं। मोल्टन मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो मोल्टन स्टेट में कोई बार मैग्नेट कैसे एग्जिस्ट करेगा भाई। जब टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि मैग्नेटिज्म फिनोमेना होगा ही नहीं तो कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो ये थ्योरी सक्सेसफुल मानी नहीं गई। कुछ नई थ्योरीज इसके बारे में प्रपोज की गई, सजेस्ट की गई। वो ऐसा कहा गया जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में आपने और हमने सोलेनॉइड टॉपिक पढ़ा था और सोलेनॉइड में हमने सीखा था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, 10th क्लास में भी आपने सीखा था कि किसी वायर से जब करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। या कोई करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की तरह बिहेव करता है। एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की तरह बिहेव करता है। आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी अभी देखा था, हमने डिस्कस किया था सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। तो अर्थ के सेंटर पर कौन सी स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, जो मेटल ऑब्लिक मटेरियल्स हैं उनके अंदर डेफिनेटली चार्ज कैरियर्स हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सेंटर पर, कोर पर ये मटेरियल लगातार फास्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं। अच्छा, जब इनसे फास्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम जानते हैं चार्ज अगर मूवमेंट करता है तो चार्ज के मूवमेंट से हम ये कह सकते हैं करंट डेवलप करता है। और करंट के आसपास कौन सा फील्ड पाया जाता है, तो करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। जब भी करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। तो देखिए नॉर्मली आप और हम ये कह सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि अर्थ के सेंटर पर सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स लगातार फास्ट स्पीड पे मोशन कर रहे हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब देखो, अब जो मैं बात समझाने वाला हूं वो बात आप पहले से जानते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है। जब भी आपसे कहा जाता है कि आप कौन से सिटी में रहते हैं, कौन सा स्टेट में रहते हैं, कहां पर रहते हैं, इंडिया में कहां पर रहते हैं, या इंडिया वर्ल्ड के मैप पर कौन से पोर्शन पर पाया जाता है, तो हम मैप की बात कर रहे होते हैं और वहां पर हम डायरेक्शन बता रहे होते हैं। तो अर्थ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अर्थ अपनी एक्सेस, जो कि इस तरह से बताई गई है, जो कि नॉर्थ साउथ से पास हो रही होती है, उसके अबाउट रिवॉल्व रोटेट हो रहा होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लगातार इस तरह से घूम रहा होता है। पर ये जो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ होती है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है। और ये जो वेस्ट ईस्ट है इसे ही हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल वेस्ट ईस्ट इसे कहा जाता है। अभी देखिए अर्थ के अंदर की प्रोसेस समझते थोड़ा सा। हमने अभी आपसे कहा कि अर्थ के अंदर, जैसे कि ये करंट कैरिंग कॉइल है, सपोज
अब करंट कैरिंग कॉइल में करंट दो डायरेक्शन में पॉसिबल है, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉसिबल है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो ये करंट कैरिंग कॉइल बिहेव डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल, और मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन कहां से कहां बताई जाती है? तो मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बताई जाती है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को अज्यूम कीजिए, तो जो आपका थंब होता है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉइंट करता है। अब ये देखिए यहां पर करंट क्लॉकवाइज है तो करंट क्लॉकवाइज है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, तो थंब क्या पॉइंट आउट करता है? थंब इनवर्ड है। तो अर्थ के सेंटर पर इस तरह की एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या जिस तरह से सर्कुलेटिंग करंट जनरेट कर रहे हैं वो करंट कुछ इस तरह से जनरेट हो रहे हैं, और वो करंट ऐसे हैं, ये सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में इस तरह से करंट डेवलप हो रहे हैं। मतलब अगर ये कहा जाए कि मैं कॉइल बताता हूं तो करंट ऐसा है, मतलब यहां पर क्रॉस है और यहां पर डॉट है। क्रॉस का मतलब अंदर जाएगा, डॉट का मतलब बाहर आएगा, तो क्रॉस और डॉट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रॉन सारे ऐसे घूम रहे होंगे, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या करंट इस तरह से पाया जाएगा, तो देखो थंब मेरा इस तरह से पॉइंट हो रहा है। तो मैं एरो के फॉर्मेट में आपको समझा रहा हूं, जैसा कि पहले भी मैं समझा चुका हूं क्लास में कई बार। ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, तो जो एरो होता है वो नॉर्थ को पॉइंट करता है और ये साउथ को पॉइंट कर रहा होता है। तो ये आपके पास में अवेलेबल है साउथ, ये आपके पास अवेलेबल है नॉर्थ। तो सेंटर पे पाए जाने वाले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ नॉर्थ कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करती है रिवॉल्विंग चार्जेस के कारण। अब ये रिवॉल्विंग चार्जेस के कारण डायरेक्शन जो एग्जिस्ट करती है, इसको थोड़ा और समझा जाए डिटेल में। मान लीजिए ये नॉर्थ, ये मान लीजिए साउथ। अब मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? तो आप और हम जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है। मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन कहां से कहां पाई जाती है? तो वो नॉर्थ से साउथ पाई जाती है। ठीक है, ये केवल ऐसा नहीं कि अर्थ के बाहर ही पाई जाती है, ये अर्थ के अंदर भी पाई जाती है। इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रही होती है। ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से निकलती हुई और ये साउथ पर कुछ इस तरह से पहुंचती हुई लाइंस कुछ इस तरह से बनाई जा सकती है। ठीक है, सेम यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर कहा जा सकता है, यहां पर कहा जा सकता है और यहां पर कहा जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्थ से निकलती हुई और कहां पर टर्मिनेट होती हुई? साउथ पर टर्मिनेट होती हुई। ये नॉर्थ से निकलती हुई और ये साउथ से टर्मिनेट होती, मतलब और इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी पुष्टि हुई, इसका कंफर्मेशन जो हुआ वो मैग्नेटिक कंपास की मदद से भी हुआ है। तो मैग्नेटिक कंपास की मदद से हम ये बता सकते हैं कि ये कुछ पोर्शन आपको दिख रहा है, तो ये जो अंदर है, देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन। तो ये जो नॉर्थ है, इस नॉर्थ को मैंने अभी भी कहा है, ये देखो ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये जो नॉर्थ है, जो आपके सामने डायपोल का नॉर्थ बनाया है, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ। कौन सा नॉर्थ कहा जाता है इसे? मैग्नेटिक नॉर्थ। अच्छा, ये जो है इसे कहा जाता है मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ। अच्छा, इसे क्या कहा जाता है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। और इसे क्या कहा जाता है? ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ। तो एक बात तो पक्की हो गई कि मैग्नेट ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास में मैग्नेटिक साउथ है। भाई ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास में मैग्नेटिक साउथ है और ज्योग्राफिकल साउथ के पास में मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो हम जो कहते हैं कि नॉर्थ पोल, तो हमारा कहना जब तक ये स्पेसिफाई ना किया जाए, समझना ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। अंटिल स्पेसिफाइड वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफिकल पोल। एक बार स्पेसिफाई कर दिया जाए कि वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेट, तब बात आती है मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ की। आइए और कुछ बातें समझते जाते हैं कि मतलब हम ये कह सकते हैं, इसीलिए कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना होता है कि हम ऐसा कह सकते हैं
there is a magnet at the center of, there is a bar, big bar magnet at the center of earth, ऐसा बताया जा रहा होता है। चलिए समझने के हिसाब से हम इसे बना लेते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि हाई टेम्परेचर पे इतना एग्जिस्टेंस हो। तो आइए आप समझते थोड़ा सा, ये जो लाइन है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से पास हो रही है, इस लाइन को कहा जाता है ज्योग्राफिकल एक्सेस। कौन सी लाइन? जो लाइन कहां से पास होती है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से पास होती है, उस लाइन को ज्योग्राफिकल एक्सेस कहा जाता है। अच्छा, अब मैग्नेट, बार मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से पास जो होती है इस एक्सेस को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक एक्सेस। तो मैग्नेटिक एक्सेस की डेफिनेशन क्या होगी? द लाइन विच पासेस थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ इज कॉल्ड विच एक्सेस? मैग्नेटिक एक्सेस। अब यहां पर एक बात नोटिस करना, ये आपके पास में बार मैग्नेट का ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है ना। दोनों के बीच में एक एंगल पाया जा रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम इसे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये कुछ ना कुछ एंगल है, सर्टेन एंगल है, इस एंगल की पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसकी एक रेंज होती है जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, दोनों एक्सेस के बीच में कोई सर्टेन एंगल। आप समझिए ध्यान से, हम मेरिडियन वर्ड यूज करते हैं कई बार। ये मेरिडियन होता क्या है? तो मेरिडियन का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन। किसी भी वर्टिकल प्लेन को मेरिडियन नाम दिया जाता है। एनी वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड मेरिडियन। अब इसे कैसे समझेंगे? मान लो बड़ा सा तरबूज है, वाटरमेलन, आप एक बड़ा सा छुरा लेके आओ, चाकू, तलवार जैसा, आप इसके दो टुकड़े कर दो यहां से, इस तरह से, तो ये ऐसे जाके गिर जाएगा। तो ये पूरा के पूरा जो कट हो रहा है, अगर वर्टिकली कट कर रहे हैं तो जो फॉर्म कर रहा है वो वर्टिकल प्लेन है। तो जो प्लेन वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिक एक्सेस से पास होता है उसे कौन सा मेरिडियन कहा जाता है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। वापस सुन लेना, एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सेस से पास होता है उसे ज्योग्राफिक मेरिडियन कहा जाता है। अच्छा, मैग्नेटिक मेरिडियन का मीनिंग क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन का मीनिंग ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सेस से पास होता है, इस तरह से पूरा, ये देखिए वर्टिकल ऐसा कट कर देता है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है स्टूडेंट। तो वी कैन कंक्लूड कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन सर्टेन एंगल पर इंक्लाइन अवेलेबल है। अब आइए समझिए कुछ और बातें और समझते हैं। मैग्नेटिक एक्सेस हो गया, ज्योग्राफिक एक्सेस हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ज्योग्राफिक मेरिडियन हो चुका है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर के बारे में। तो ज्योग्राफिक इक्वेटर ऐसा समझिए कि ये अर्थ का नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल वेस्ट, ज्योग्राफिकल ईस्ट। यहां से वापस से तलवार लेके आइए, चाकू लेके आइए, तरबूजा रख दीजिए, वाटरमेलन रख दीजिए, इसको कट कर दीजिए। इस बार ऐसा कट कीजिए, सेंटर से इक्वली कट कीजिए, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट ऊपर की तरफ होगा, दूसरा पार्ट आपके पास में नीचे की तरफ होगा। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसने अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए इसे इक्वेटर कहा गया, ज्योग्राफिक इक्वेटर। कौन सा इक्वेटर कहा गया इसे? ज्योग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें तो क्या? ये रही मैग्नेटिक एक्सेस, ठीक है, ये रहा आपके पास मैग्नेट, समझो मैं इसको हटा रहा हूं, समझाने के दृष्टिकोण से ये हट रहा है। अब मान लीजिए हमने बात की, हमारा डिस्कशन हुआ, ठीक है, ये एक्सेस हो गई, एक्सेस से परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो गई? ये हो गया इक्वेटर। अब इस इक्वेटर से मान लो एक सर्कल पास किया ऐसा, जिसने पूरे मैग्नेटिक एक्सेस से परपेंडिकुलर इक्वेटर, इसको पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये जो सर्कल फॉर्म हो रहा है, इस सर्कल को कहा जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या कहा जाएगा? मैग्नेटिक इक्वेटर। तो आप यहां देख भी सकते हो, इससे परपेंडिकुलर इस पोजीशन पर फॉर्म होता हुआ ये सर्कल, देखो इस पोजीशन पर ये सरफेस है और ये लाइंस है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर सरफेस से मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल होती है।
मैग्नेटिक इक्वेटर पर सरफेस से मैग्नेटिक लाइंस कैसी होती है, तो मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल होती है, ये देख सकते हैं आप लोग इस पोजीशन पर। ठीक है, अगर आपने यहां पर मैग्नेटिक कंपास रख भी दिया तो मैग्नेटिक कंपास ऐसा पॉइंट आउट होने वाला है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास, ऐसा 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 और ऐसा। ठीक है, वापस से ये मैग्नेटिक कंपास रख दीजिए, ऐसा पॉइंट होगा, दिस विल पॉइंट लाइक दिस, ऐसा ऐसा और ऐसा और ऐसा। तो मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरह से पॉइंट आउट हो रहा होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इक्वेटर के पैरेलल होती है, मैग्नेटिक सरफेस से पैरेलल होती है उस पॉइंट पर। तो ज्योग्राफिक इक्वेटर कंप्लीट, ज्योग्राफिक मेरिडियन कंप्लीट, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये भी सब कंप्लीट हो चुका है। आप समझिए, वेलकम स्टूडेंट। बोर्ड पे समझने के बाद हम इस टॉपिक को समराइज करते हैं एज पर टेक्स्ट बुक। अर्थमैग्नेटिज्म टॉपिक का नाम है। अर्थमैग्नेटिज्म टॉपिक में बात ऐसी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा कॉमन एक्सपीरियंस होता है कि बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल को जब भी फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसे हम ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ कहते हैं, उसमें अलाइनमेंट होता है। और ये कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकती है फ्रीली। तो डेफिनेटली यहां पर कोई ना कोई कारण तो होगा जिस कारण से ऐसा हो रहा है। तो हम ये कहते हैं, हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला कि अर्थ के आसपास हर जगह पर फील्ड एग्जिस्ट करता है, जिस फील्ड को टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कहा जाता है। और ये हमारे लिए मदद करता है खासकर नेविगेशन पर्पस में। अब देखिए, जब तक हमें यह ना बताया जाए कि हम किस तरह के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम हमेशा ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ के बारे में बात कर रहे होंगे। देखिए, ये डायग्राम एज पर टेक्स्ट बुक बनाया गया है। जो डायग्राम मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है वो डायग्राम भी वैलिड है, लेकिन जब टेक्स्ट बुक की बात आती है, बोर्ड के एग्जाम्स की बात आती है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। तो इस डायग्राम में देखो क्या बताया गया है, वापस से एक बार। इस डायग्राम में ये जो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, ये है नॉर्थ साउथ। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वेस्ट ईस्ट। ठीक है, और मैंने अभी जैसा कि सर्कुलर करंट का कंसेप्ट जो बताया मैग्नेटिक डायपोल का, वो आपके टेक्स्ट बुक में बताया भी नहीं गया है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझने की जरूरत है। इसी के कारण और इसी के आधार पर बताया जा सकता है कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि अर्थ के सेंटर पर मैग्नेटिक या मैग्नेट एग्जिस्ट करता है। तो देखो, अर्थ के सेंटर पर मैग्नेटिक एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर नोटिस कर लेना, नॉर्थ के पास में साउथ है, साउथ के पास में नॉर्थ है, जो कि मैंने अभी आपसे बोर्ड पे कहा भी था। मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं, नॉर्थ से निकलती हुई और साउथ पर पहुंचती हुई। नॉर्थ से निकलती हुई और साउथ पर, यह बात हम कह रहे हैं, पहुंचती हुई। तो हम ऐसा इसे बता सकते हैं। मैग्नेटिक एक्सेस के बारे में अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। मैग्नेट से पास होने वाली एक्सेस, ठीक है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सेस, जो कि यहां पर डायग्राम में एम डैश से बताई हुई है। चेक भी कर सकते हैं आप लोग, दिस इज एम एंड दिस इज एम डैश। और ये पास हो रहा है नॉर्थ, मैग्नेट के नॉर्थ से, ये पास हो रहा है मैग्नेट के साउथ से। ये एक्सेस पास होती हुई बताई गई है। मैग्नेटिक एक्सेस के बाद मैग्नेटिक इक्वेटर की बात बोली गई है। तो मैंने ऐसा कहा भी था कि मैग्नेटिक एक्सेस जो कि एम और एम डैश से बताई गई है, उससे परपेंडिकुलर देखो ये ए और ए डैश इस मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहां से इस लाइन के अलोंग। ठीक है ना, इस लाइन के अलोंग इसे इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये ए है, ये आपके पास ए डैश है। दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है तो इक्वेटर कहला रहा है। और इससे पास होने वाला जो सर्कल होगा वो मैग्नेटिक इक्वेटर, जो कि बोर्ड पे मैं समझा चुका हूं। ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर हो, ज्योग्राफिक एक्सेस से पास होता हो, वर्टिकल प्लेन हो। मैग्नेटिक मेरिडियन का डिस्कशन भी हो चुका है। ऐसा वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सेस से पास होता हो, वर्टिकल प्लेन हो। अच्छा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किसे कहा जाता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मतलब ज्योग्राफिक एक्सेस और मैग्नेटिक एक्सेस के बीच का एंगल, या ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। मैं आऊंगा इस डायग्राम पे भी आऊंगा, बोर्ड पे हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम को। पर उससे पहले यह समझ लेते हैं, एक टर्म और डिफाइन किया जाता है जिसे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। देखो, इस टर्म को समझाने से पहले मैं बोर्ड पे जरूर आऊंगा, फिर भी मैं अभी आपको एज पर टेक्स्ट बुक बता दे रहा हूं कि आप क्या करो, आप कंपास निडल को अर्थ सरफेस पे प्लेस कर दो। तो कंपास निडल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट होती है, और ये वही डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सरफेस से निकलकर अंदर एंटर हो रही होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो रही है तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो बनने वाला एंगल है, उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के साथ में जो बनने वाला एंगल है मैग्नेटिक कंपास का, ये रहा मैग्नेटिक कंपास का, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, दिस एंगल इज फॉर्मिंग, वापस देख सकते हो दिस एंगल जो मैं यहां पर बता पा रहा हूं, ये देखिए ये एंगल जो बन रहा है इसे एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। तो एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन होती है किसी भी सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक कंपास का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। और मुझे पूरा पक्का पता है कि जो मैं बात कह रहा हूं आपको फीलिंग नहीं आई है, तो फीलिंग के लिए आइए बोर्ड पे चलेंगे और समझें कि किस तरह से मैग्नेटिक कंपास निडल की मदद से डिप को समझाया गया है। और उसके बाद फिर आप और हम इन्हीं कंपोनेंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड के आपस में रिलेशनशिप देखेंगे कि ये रिलेशन किस तरह से डिराइव किए जाते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के रिलेशन कैसे डिराइव होते हैं। साथ साथ हम BH और BV के आपस के कोरिलेशन को डिराइव करेंगे जो कि यहां पर बताए गए हैं। और फिर हम उसके डिफरेंट स्पेशल केसेस को भी देखेंगे कि पोल पर क्या मतलब होगा, इक्वेटर पर मतलब क्या होगा। और आगे चल के हम ये भी अभी फाइनली समराइज करेंगे कि मैग्नेटिक मैप्स ऑन द अर्थ सरफेस किन्हें कहा जाता है, मैग्नेटिक मैप्स होते क्या है। तो आइए बोर्ड पे चलिए और एंगल ऑफ डिप की प्रॉपर फीलिंग कैसे होगी इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप के बारे में हम समझना चाहते हैं। पहले बात समझो कि आप हर जगह देख रहे हो कि नॉर्थ से यहां पे लाइन निकल रही है, तो क्या ये नॉर्थ से निकलती हुई लाइन जो है, जो इस जगह पर निकलती हुई दिख रही है, क्या ये सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल रही है, या जो एंटर होती हुई लाइन है क्या ये सब 90 डिग्री पर एंटर हो रही है? हाँ, ये बात अलग है कि इस पॉइंट पर देखो, यहां पे हो सकता है एग्जैक्टली 90 पर एंटर होती हो, यहां से हो सकता है कि एग्जैक्टली 90 पर निकलती हो, लेकिन बाकी जो लाइन से और बाकी जो लाइन बताई जाएगी, ये लाइन सर्टेन एंगल पर अर्थ पर क्या कर रही है, सर्टेन एंगल पर या तो आ रही है या सर्टेन एंगल पर जा रही है। तो मैं ऐसा कहता हूं, मान लीजिए लाइन सर्टेन एंगल पर आ रही है, ये देखिए ये वाला पोर्शन उठा लेता हूं मैं, निकल रहे, ये आने वाला पोर्शन उठा लेता हूं, ये पोर्शन में उठा रहा हूं यहां से, ये आ रही है सर्टेन एंगल पर। जब लाइन सर्टेन एंगल पर अर्थ पर आ रही है तो यही मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन होगी, क्योंकि मैंने कहा है मैग्नेटिक कंपास हमेशा उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ये मान लो आपके पास में बनने वाला एंगल, इसे फाई कह देते हैं हम लोग। अब ये रहा अर्थ सरफेस, ठीक है। अब आप इसके कंपोनेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिजॉल्व? तो भाई अगर ये बी वेक्टर है, ये फाई आपके पास में, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया BV और ये हो गया आपके पास BH, ठीक है। BV और BH, फाई परपेंडिकुलर, सबसे लार्जेस्ट, हाइपोटेनियस बचा हुआ बेस, तो कॉस फाई क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, BH अपॉन B, तो BH आपके पास निकल कर आ चुका है B कॉस फाई। इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। साइन फाई, तो साइन फाई क्या कह सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है BV, तो BV आपके पास आ गया B साइन फाई, तो BV आ गया B साइन फाई। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट को हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास BH स्क्वायर, सेकंड को हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है BV स्क्वायर, ये आ गया आपके पास B स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अच्छा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, उसमें दोनों में से कॉमन क्या निकला, तो दोनों में से कॉमन B स्क्वायर निकला, तो आप इसे कह सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये आ गया BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो B स्क्वायर कैन बी रिटर्न BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। आप चाहें तो आप इसे ऐसा भी बना सकते हैं, भाई सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आप लिख सकते हैं B साइन फाई अपॉन B कॉस फाई इक्वल टू BV अपॉन BH, तो B से B कैंसल, बोलो साइन फाई अपॉन कॉस फाई कितना आया, तो साइन फाई अपॉन कॉस फाई को टेन फाई कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड टेन फाई। सो टेन फाई दैट इज इक्वल टू BV अपॉन BH, और फाई को कहा जा सकता है टेन इनवर्स BV बाई BH, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फाई। तो यहां बात ध्यान दीजिएगा, जब यहां पे अर्थ सरफेस पे लाइन एंटर हो रही है तो इस पोजीशन पर ये देखो, ये नॉर्थ साउथ बना देता हूं मैं, यहां से लाइन गई और यहां पे लाइन एंटर हुई, तो लगभग इस पोजीशन पर जहां पर लाइन एंटर हो रही है और या वो पोजीशन जहां से लाइट एग्जिट हो रही है,
इन दो पोजीशन पर ही बात की जाए तो बाकी सब जगह पर जो भी लाइंस निकल रही है वो सर्टेन एंगल पर ही निकल रही है, ठीक है ना। अदरवाइज इस पॉइंट पर आप चेक कर लीजिए, इस पॉइंट पर यार सरफेस पर 90 डिग्री पर एंटर हो रही है, 90 डिग्री पर एग्जिट हो रही है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और यहां पे देख लीजिए आप, लाइंस मैग्नेटिक कंपास इक्वेटर के केस में पैरेलल, इस जगह पर पैरेलल एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए बुकिश डायग्राम की हम बात करें कि बुक में किस तरह से डायग्राम बताए गए हैं, तो बुक में दो प्लेन की मदद से डायग्राम बताए गए। बुक में डायग्राम कैसे बताया गया, बुक में मैंने आप लोगों से कहा था कि ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, तो एक वर्टिकल प्लेन जो ऐसा पास हो रहा होगा, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ से साउथ से पास होता है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ऐसा मैंने बताया था कि ये रहा नॉर्थ साउथ, तो अर्थ की एक्सेस से एक प्लेन पास होता होगा ऐसा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। तो वर्टिकल प्लेन्स को दोनों को बुक में ऐसा इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये रहा मैग्नेटिक मेरिडियन और ये रहा ज्योग्राफिक मेरिडियन जो बैक साइड बताया गया है। मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, अर्थ, ये रहा अर्थ का डायग्राम, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ज्योग्राफिक एक्सेस, ज्योग्राफिक एक्सेस, ये रहा मैग्नेटिक एक्सेस, दोनों के बीच का एंगल अल्फा। ज्योग्राफिक एक्सेस और मैग्नेटिक एक्सेस के बीच के एंगल को क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या कहा गया है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या ज्योग्राफिक एक्सेस से पास होने वाला प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सेस से पास होने वाला प्लेन वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच के एंगल को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को दो तरह से डिफाइन किया गया है, दोनों ज्योग्राफिक एक्सेस के बीच का एंगल या दोनों ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, ये रहा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अभी मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैग्नेटिक कंपास हमेशा उस डायरेक्शन में पॉइंट होता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट हो रहा होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की नेट डायरेक्शन, ये रहा उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल, जो कि मैंने इससे पहले बताया, हॉरिजॉन्टल का मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाला ये एंगल, इसी एंगल को कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। वापस से इस तरीके से भी जाएंगे तो आपको वही वाली बात मिलने वाली है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा फाई, ये कह लीजिए बी एच, और ये कह लीजिए आपके पास में बी वी। तो हम कह सकते हैं 10 फाई डायरेक्टली लिखा जा सकता है बी वी बाय बी एच, और वापस से आप रिजॉल्व करके लिखते हैं तो आपको मिल सकता है बी एच इक्वल टू बी कॉस फाई एंड बी वी दैट इज इक्वल टू बी साइन फाई। दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इक्वल टू सीधा सीधा बी स्क्वायर मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आइए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन की तरफ एक बार समराइज करते हैं एज पर टेक्स्ट बुक। देखिए स्टूडेंट, हमने ये डायग्राम अर्थ का देखा, अर्थ का डायग्राम देखने के बाद ये सब कुछ बातें समझी, समझने के बाद आपसे अभी हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि मैग्नेटिक एक्सेस क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये डायग्राम अभी आपके सामने बोर्ड पर डिस्कशन किया था, और यही डायग्राम होने के बाद देखिए यहां पर ये रहा मैग्नेटिक कंपास, ये रहा हॉरिजॉन्टल फील्ड, और हम बोल चुके हैं आपसे कि मैग्नेटिक कंपास हमेशा किस डायरेक्शन में लाई करता है, मैग्नेटिक कंपास हमेशा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाई करता है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और उसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल ये एंगल ऑफ डिप है। ये पूरा के पूरा डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं। और देखिए नॉर्थ पोल की तरफ हम बात करें, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, तो मैग्नेटिक नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ के पास में लाई करेगा, तो वहां से लाइन परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रही थी। भाई जब परपेंडिकुलर बाहर आ रही थी तो वर्टिकल बाहर आ रही थी, वर्टिकल बाहर आ रही थी तो हॉरिजॉन्टल था ही नहीं, हॉरिजॉन्टल था नहीं मतलब BH 0 है, और BH 0 है तो आइए BH अगर 0 है तो आइए देखिए क्या होगा। BH 0 है मतलब 0 डिवाइड बाय B 0 है, तो cos फाई 0 है, cos फाई 0 तभी है जब फाई इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हम कभी भी हमेशा कहते हैं कि मैग्नेटिक कहां पर, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के केस में जब B
बीवी होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बीवी होता है, फाई 90 डिग्री हो रहा होता है। और मैग्नेटिक साउथ पोल के केस में, मैग्नेटिक साउथ पोल के केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड बीवी और उस समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है। वापस से वही वाली बात है भाई, नॉर्थ से निकला परपेंडिकुलर सरफेस से, तो एंटर भी तो परपेंडिकुलर ही हो रहा है। जब एंटर परपेंडिकुलर हो रहा है तो वर्टिकल है, और वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, और हॉरिजॉन्टल नहीं है मतलब BH 0 है। पर ये जो है वो फाई 270 डिग्री की हम बात कर रहे होते हैं। और ये आपको अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप कॉम्पिटिटिव के और लेक्चर्स में आप जाके देखिएगा, आपको और बेहतर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एनीवेयर ऑन द मैग्नेटिक ग्रेट सर्कल, जहां पर हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक इक्वेटर के बारे में, मैंने आपको डायग्राम बोर्ड पे बताया भी था कि जस्ट मैग्नेटिक इक्वेटर की हम बात कर रहे थे, तो नेट कंपास की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस से पैरेलल थी, तो वहां केवल हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल थी नहीं। फाई उस समय पर कितना था, तो फाई 0 था। तो आइए, मैग्नेटिक मैप्स का मीनिंग क्या होता है? मैग्नेटिक मैप्स का मतलब वो जो 3 एलिमेंट के बारे में हमें जानकारी दे, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में, अल्फा डिक्लिनेशन के बारे में, और फाई इंक्लिनेशन के बारे में। इंक्लिनेशन को कई बार एंगल ऑफ डिप भी कहा जाता है, और ये बातें समय के साथ में, प्लेस के साथ में बदलती रहती है, और इनको इंफॉर्मेशन करने वाले मैप्स को हम मैग्नेटिक मैप्स कहते हैं। आइएगा, मैग्नेटिक मैप्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिफाइन की जाती है, जैसे कि आइसोडायनामिक लाइंस कहा जाता है। तो जिनके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिन लाइंस के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम मिल जाए, उन्हें आइसोडायनामिक लाइंस कहा जाता है। अगर इक्वल डिक्लिनेशन हो लाइंस का तो उन्हें आइसोगोनिक लाइंस कहा जाता है। अगर इक्वल इंक्लिनेशन हो, इंक्लिनेशन को डिप कहते हैं, तो उन्हें एक्लिनिक लाइंस कहा जाता है। कौन सी लाइन कहा जाता है? एक्लिनिक लाइंस कहा जाता है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर जो समझा है उसमें काफी कुछ हम कवर अप कर चुके हैं, और इसकी मदद से आप ना सिर्फ बोर्ड, महाराष्ट्र सिटी, JEE मेंस और नेट के क्वेश्चन भी ट्राई करना चाहें तो करके देखिएगा। कुछ बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो बोर्ड में कवर अप नहीं होती है, जो कॉम्पिटिटिव के लेक्चर्स में डेफिनेटली और भी वर्कआउट करवाई जाएगी। तो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इसके बाद और डीप लेवल पे वर्कआउट करना है, तो प्लेलिस्ट के दूसरे हिस्से में जब कॉम्पिटिटिव की प्लेलिस्ट होगी उसमें आप जाके देख सकते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।